सादा लेकिन बेहद मजाकिया लड़का था। उसकी सबसे बड़ी आदत यह थी कि वह हमेशा जल्दी जल्दी में मोबाइल चलाता था और अक्सर गलत नंबर डायल कर देता था। एक दिन उसने अपने दोस्त सुरेश को फोन मिलाना चाहा, लेकिन गलती से एक अंक गलत दब गया। फोन की घंटी बजी। हेलो। दूसरी तरफ से एक लड़की की मीठी आवाज आई। रमेश बोला, रेश भाई कहाँ हो? लड़की हंसते हुए बोली, मैं सुरेश नहीं, पूजा बोल रही हूं। रमेश कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अच्छा तो सुरेश छुट्टी पर है क्या? यह सुनते ही पूजा जोर जोर से हंसने लगी। गलत नंबर है। रमेश बोला, नंबर गलत हो सकता है, लेकिन आपकी हंसी तो बिल्कुल सही है। पूजा मुस्कुराई और फोन कट गया। अगले दिन रमेश ने फिर उसी नंबर पर फोन कर दिया। फिर से गलत नंबर। हाँ, लेकिन अब तो पहचान हो गई है। धीरे धीरे दोनों रोज बातें करने लगे। कभी घंटों हंसते, कभी एक दूसरे की टांग खींचते। पूजा ने पूछा, तुम करते क्या हो? रमेश ने सीना चौड़ा करके कहा, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं। असलियत यह थी कि वह अपने पिताजी की किराने की दुकान पर नमक, साबुन और माचिस बेचता था। कुछ दिनों बाद दोनों ने मिलने का फैसला किया। रमेश ने अपने दोस्त की बाइक बिना बताए उठा ली और स्टाइल मारते हुए पार्क में पहुंच गया। पूजा आई और बोली, वाह, नई बाइक? रमेश बोला, हाँ, अभी अभी खरीदी है। इतने में पीछे से उसका दोस्त दौड़ता हुआ आया। अरे, मेरी बाइक कौन ले गया? रमेश धीरे से बोला, भाई सरप्राइज देना था। दोस्त बोला, सरप्राइज नहीं, पुलिस बुला दूंगा। पूजा इतनी हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोनों एक होटल में चाय पीने गए। रमेश ने बड़े स्टाइल से कहा, आज का पूरा बिल मैं दूंगा। वेटर बिल लेकर आया। रमेश ने जेब टटोली खा ली। दूसरी जेब वहां बस की पुरानी टिकट। तीसरी जेब राशन की लिस्ट। वेटर बोला, सर पेमेंट? रमेश बोला, यूपीआई चलेगा? हाँ, नेटवर्क नहीं आ रहा। कैश? वो भी नहीं। आखिर में पूजा ने पैसे दिए। रमेश बोला, असल में मैं तुम्हें मौका देना चाहता था कि तुम मुझे ट्रीट दे सको। पूजा बोली, इतना बड़ा दिल है या इतनी छोटी जेब? दोनों फिर हंस पड़े। अब रमेश ने तय किया कि उसे हीरो बनना है। अगले दिन वह जिम पहुंच गया। ट्रेनर ने कहा, हल्का डंबल उठाओ। रमेश बोला, मैं सीधे हीरो वाला वजन उठाऊंगा। जैसे ही उसने भारी डंबल उठाया, उसका संतुलन बिगड़ गया और डंबल उसके पैर पर गिर गया। पूरा जिम हंसी से गूंज उठा। रमेश दर्द से चिल्लाया, मैं एक्सरसाइज नहीं, फ्लोर की मजबूती चेक कर रहा था। कुछ दिन बाद पूजा बोली, चलो एक रोमांटिक रील बनाते हैं। कैमरा ऑन हुआ। रमेश बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तभी पीछे से उसकी मां की आवाज आई, पहले गैस सिलेंडर उठा ला, फिर प्यार करना। वीडियो रिकॉर्ड हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कमेंट आने लगे, भाई से ज्यादा तो आंटी वायरल हो गई। अब पूजा ने रमेश को अपने पापा से मिलवाया। पूजा के पापा ने पूछा, बेटा क्या काम करते हो? रमेश बोला, मैं डिजिटल क्रिएटर हूं। अच्छा, महीने की कमाई? रमेश मुस्कुराकर बोला, अभी तो लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं, पैसे रास्ते में होंगे। पूरे घर में ठहाके गूंज उठे। कुछ महीनों बाद शादी की बात चलने लगी। रमेश ने दोस्तों से कहा, मैं बारात हेलीकॉप्टर से लेकर जाऊंगा। दोस्त ने पूछा, पैसे हैं? रमेश बोला, नहीं। तो हेलीकॉप्टर एडिटिंग में जोड़ देंगे। शादी वाले दिन पूजा पुराने मैसेज पढ़ रही थी। वह मुस्कुराकर बोली, एक राज बताऊं? रमेश बोला, क्या? पूजा बोली, जिस दिन हमारी पहली बात हुई थी, गलत नंबर तुम्हारा नहीं था, गलती मेरी थी। रमेश कुछ पल चुप रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। मतलब मेरी पूरी लव स्टोरी तुम्हारी एक छोटी सी गलती से शुरू हुई? पूजा बोली, और अब यही गलती मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला बन गई। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। आज भी जब उनकी नोकझोंक होती है, रमेश मुस्कुराकर कहता है, अगर उस दिन सही नंबर मिल जाता तो हमारी इतनी मजेदार कहानी कभी शुरू ही नहीं होती। पूजा तुरंत जवाब देती है, और अगर अब दोबारा गलत नंबर मिलाया तो इस बार सीधे ब्लॉक कर दूंगी। दोनों की हंसी पूरे घर में गूंज उठी और उनकी यह अनोखी गलत नंबर वाली लव स्टोरी हमेशा के लिए एक यादगार किस्सा बन गई। अगर आपको यह मजेदार कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही धमाकेदार फनी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल टीम सरोज कोलैब को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली बार फिर मिलेंगे एक नई मजेदार और पेट पकड़कर हंसा देने वाली कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।